अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा होने वाला है, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं इस व्लॉग में आपके साथ केक मेकिंग और केक डेकोरेशन दोनों ही वीडियोज़ जो है वो अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलें जी, इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग को केक के लिए चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पे 1 कप भर के जो है वो हमें चीनी का चाहिए, 1 कप ही हमें मैदे का चाहिए और इसके साथ ही 1 एंड हाफ कप हमें दोनों चीज़ों का चाहिए, यानी 1 कप फुल और 1 एंड हाफ कप हम लोगों ने लेना है ग्रैन्युलेटेड शुगर का और मैदे का, यानी वाइट फ्लोर या ऑल पर्पस फ्लोर का। 1/3 कप चाहिए हम लोगों को ऑयल का, 1/3 कप हमें चाहिए मिल्क का, 1/4 टीस्पून यानी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा हमें बेकिंग पाउडर चाहिए और 1 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर की और 2 से 4 ड्रॉप्स जो है वो हमें वनीला एसेंस के चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्स 4 लिए हैं क्योंकि मेरे एग स्मॉल साइज़ के थे। अगर आपके पास लार्ज साइज़ के एग्स हों तो आपने 2 यूज़ करने हैं। उसके बाद एग योक्स को हमने अलग कर लेना है और एग वाइट को हमने डाल लेना है बॉल में और हम लोगों ने जो है वो बीटर को ऑन करते हुए इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, फ्लफ़ी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रैन्युलेटेड शुगर ही ऐड कर दी थी। अगर आप लोग पिसी हुई शुगर या आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन इस तरह से भी आप कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है ये और बड़ा ईजी रह जाता है, कन्वीनियंट मेथड है। तो आप देख सकते हैं आपने अच्छी तरह से जो है वो इसको फ्लफ़ी कर लेना है। इस तरह से कर लेना है कि इसकी स्टिफ पीक्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी और जब आप बीटर को ऊपर उठाएंगे तो जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी नीचे ड्रॉप नहीं होगा। तो इस कंसिस्टेंसी में आपने एग्स को बीट करना है। तो तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट्स लगते हैं। अगर आपका बीटर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो मैक्सिमम 8 मिनट्स में ये बीट हो जाता है। उसके बाद जब आपको लगे कि ये बीट हो चुका है तो आपने इसमें जो है वो एग योक्स डाल देनी है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको बीट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे वनीला एसेंस। मैंने एक जो छोटा कैप था इसका वो भर के ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे ऐड किया है मैंने 1/3 ऑयल का और उसके बाद जो है वो आप अच्छी तरह से इसको बीट करें। जब ये मिक्सचर वेल कंबाइंड हो जाएगा तो ये तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे और अलग एक बाउल में जो है वो इसको स्ट्रेन करके रख लेंगे। और उसके बाद जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से, ये आप देखें, कट एंड फोल्ड मेथड से आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना। ये मैंने वीडियो जो है इसको मैंने आपके सामने स्पीड अप किया हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर ली हूँ, लेकिन बिलीव मी, मैंने इस मिक्सचर को मिक्सअप करने के लिए जस्ट 15 मिनट्स का टाइम लिया था। बहुत ही हल्के हाथ से आपने कट एंड फोल्ड मेथड से इस मिक्सचर के अंदर आपने मैदा और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर रेडी किया था वो आपने ऐड करना है। यहाँ पे आप लोग अगर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसी मिक्सचर के अंदर अगर आप 1/4 कप कोको पाउडर भी ऐड कर देंगे तो ये चॉकलेट केक बन जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं आपने कट एंड फोल्ड से आराम आराम से बहुत ही हल्के हाथ से 3 से 4 बैजेस में मैदे को ऐड करना है। उसके बाद लास्ट पे आपने ऐड कर देना है मिल्क को और ये हो जाएगा बैटर आपका बिल्कुल रेडी। उसके बाद ये मैंने मोल्ड को अच्छी तरह से बटर पेपर लगा दिया था। साइड्स में मैंने मैदा स्प्रिंकल किया ताकि केक चिपके ना। उसके बाद मैंने जितना भी बैटर था उसको इसमें फिलअप कर दिया। और एक चीज़ जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आपने मोल्ड को कभी भी पूरा नहीं भरना, आपने हमेशा मोल्ड को हाफ फिल करना है। उसके बाद ही मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था मैंने 15 मिनट्स के लिए। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपने 180 डिग्रीज पे इसको बेक करना है 10 से 15 मिनट्स के लिए, तो ये बेक हो जाएगा। तो पतीले में मुझे लग गया था 30 से 35 मिनट्स का टाइम और ये देखें जी केक बिल्कुल बीट होके रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है कूलिंग रैक पे और मैंने इसको कट कर लिया था 4 इक्वल पीसीस के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं। अब हो जाता है जी विपिंग क्रीम को रेडी करने का टाइम। तो चलें जी इसको भी रेडी कर लेते हैं। ये मैं बहुत ही जी लोकल क्वालिटी की विपिंग क्रीम जो भी मेरे पास अवेलेबल थी उस टाइम मैंने यूज़ किया। अगर आप दाशी की या किसी भी और ब्रांड की यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। मैं क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे जो है वो आइडिया देती रहूँगी कि विपिंग क्रीम कौन सी कंपनी की बेस्ट होती है। तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने 1 कप या 1 एंड हाफ कप लेना है, क्योंकि मुझे बाद में हाफ कप क्रीम और चाहिए थी टॉपिंग के लिए। तो आपने 1 एंड हाफ कप क्रीम स्टार्टिंग पे बीट कर लेने ताकि टाइम आपका जो है वो सेव हो जाए। आपने अच्छी तरह से चिल्ड क्रीम लेनी है। इतनी ठंडी होनी चाहिए कि इसके अंदर सिर्फ जो है वो आइस के स्प्रिंकल्स नज़र ना आ रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल यख ठंडी होनी चाहिए। उसके बाद आपने अगर इसको यूज़ करना है फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र से निकाल के आपने 10 मिनट पहले इसको नीचे वाले फ्रिज में रख देना है और उसके बाद आपने निकाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसको बीट करने के लिए 10 से 15 मिनट्स लगते हैं और अगर ये बीट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी क्रीम का टेम्परेचर लो है। आपने इसको फ्रीज़र में रखना है और उसके बाद आपने बीट करना है तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैं अभी आप लोगों के सामने बीट कर रही हूँ और आप लोग देखिएगा कि कितनी ही ज़बरदस्त शेप इसकी जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको लगेगा कि आपकी जो क्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ।
तो इसको बीट करते हुए मुझे लग गया था तकरीबन यहाँ पे जो है वो तकरीबन 15 से 18 मिनट्स का टाइम, और ये बिल्कुल हो चुकी थी रेडी। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल टिन लिया है और इसी का हम सिरप भी यूज़ करेंगे और इसी में से पाइनएप्पल्स की हम टॉपिंग करेंगे। तो ये आप देखिएगा कि क्रीम जब मैं बीट कर रही हूँ ना, तो आप लोग देखिएगा कैसे अपने वो स्टिफ पीस मेंटेन कर रही है, यानी जिस साइड से मैं बीटर को रोटेट कर रही हूँ तो क्रीम वहीं पे जो है वो स्टिक हो रही है। और ये देखें, अगर मैं इसको ज़ोर से भी जो है वो हिला रही हूँ ना, तो क्रीम बिल्कुल भी बाउल के अंदर नहीं गिर रही। तो इसका मतलब है कि ये क्रीम केक की टॉपिंग के लिए और केक फिलिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। उसके बाद आपने केक बोर्ड लेना है, उसके ऊपर आपने फर्स्ट जो कटिंग है अपने केक की उसको रखना है। उसको आपने अच्छी तरह से शुगर सिरप से भी आप कर सकते हैं कोट, यानी आपने चीनी लेनी है, उसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो आपका शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाला पाइनएप्पल टिन ये नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इसी तरह से पाइनएप्पल की फिलिंग करनी है, क्रीम की लेयर ऐड करनी है, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो इसी तरह से सारे 1 बाय 1 जितनी भी आपने लेयर्स जो है उनको कट किया होगा, आपने आराम से उनको जो है वो कवर अप करते जाना है। मैं यहाँ पे क्योंकि वनीला केक बना रही थी, तो इसमें अगर मैं वनीला क्रीम भी ऐड कर देती ना वनीला एसेंस के साथ ही, तो बिल्कुल ऑप्शनल था। लेकिन मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल को ऐड करना जो है वो ज़रूरी समझा, क्योंकि अक्सर लोग पाइनएप्पल केक ही पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया। अगर आप लोग नहीं भी ऐड करना चाहते तो आप जब क्रीम को बीट करेंगे तो उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आप वनीला एसेंस के डाल दें, तो वनीला क्रीम आपकी रेडी हो जाएगी। आप उसको ईजिली वैसे भी बना सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने इस केक के जो पोर्शंस होंगे ना, इनको सिरप के साथ डिप जो है वो लाजमी करना है, क्योंकि इससे केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। स्पंज बिल्कुल भी आपका हार्ड नहीं होगा और ड्राई नहीं होगा, जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा केक हार्ड हो जाता है, ड्राई नहीं होता। तो आप लोगों ने क्रीम के अंदर हमेशा जो है वो शुगर सिरप ऐड करने के बाद ऊपर केक पे क्रीम अप्लाई करनी है। उसके बाद ये आप लोग देखें, मैंने पैलेट नाइफ की मदद से सारी क्रीम्स को अच्छी तरह से जो है वो केक के ऊपर स्प्रेड कर लिया और मैंने इसको क्रम कोट कर लिया है। एक बात जो आप लोगों ने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने कभी भी जो है वो क्रीम को पैलेट नाइफ की मदद से केक के ऊपर नहीं लगाना। आपने पहले अलग से पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम को फिल करके फिर केक के ऊपर लगाना है और पैलेट नाइफ से आपने अच्छी तरह स्प्रेड कर लेना है। अगर आपको पैलेट नाइफ से स्प्रेड करना नहीं आता केक, तो आप लोगों ने इस तरह के केक स्क्रैपर्स ले लेने हैं और इनकी मदद से ईजिली जो है वो सारी क्रीम इवनली केक के ऊपर जो है वो लग जाती है और बिल्कुल केक अच्छा सा नीट हो जाता है और रेडी हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो है वो इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अगर तो आप लोगों की क्रीम बीट नहीं हुई हुई और क्रीम जो है वो ठंडी है ना, तो सॉरी, अगर ठंडी नहीं है तो इसके ऊपर स्टिक नहीं करेगी और फाइनल कोटिंग जो है वो ज़रा भी अच्छी नहीं होगी। आप लोगों ने केक को क्रम कोट करने के बाद फ्रीज़र में रख देना है 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद आपने क्रीम की फाइनल कोटिंग करनी है, तो फिर केक के ऊपर ज़बरदस्त सी जो है वो क्रीम कोट हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आप लोग देखें, जब क्रीम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो मैंने केक के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के लिए जो मैंने कटिंग वाला स्क्रैपर था डिज़ाइनिंग, उसके साथ मैंने साइड्स पे लाइंस का डिज़ाइन दे दिया था केक के ऊपर। यहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश लिया और मैंने उसको क्रीम के अंदर थोड़ा-सा मैंने क्रीम मिक्स किया है। चॉकलेट गनाश मैंने घर पे ही रेडी की थी। मैंने कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर और दूध लिया था और मैंने अच्छी तरह से घर पे ही गनाश रेडी कर ली थी। उसके अंदर मैंने वही व्हिपिंग क्रीम थोड़ी-सी जो है उसको ऐड किया था और इस तरह से मैंने केक के ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग कर दी। पाइपिंग बैग के अंदर मैंने फिल किया है यहाँ पे क्रीम को और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 एमएम की नोज़ल लगा के जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। ये आप लोग देख सकते हैं और डिज़ाइनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है वो अब ड्रिपिंग वाली नोज़ल भी रेडी कर ली थी और यहाँ पे मैंने वही चॉकलेट गनाश की ड्रिपिंग जो है वो साइड्स पे भी केक के कर दिया है, ताकि केक की डिज़ाइनिंग जो है वो और भी अच्छी हो सके। तो इन फ्यूचर मैं आप लोगों के साथ और भी केक्स के डिज़ाइन जो है वो लाजमी शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है वो भाई रिकॉर्डिंग करना और साथ केक मेकिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बार बार काम ख़राब हो रहा था। तो दोनों काम जो है वो आप कहते हैं कि दो कश्तियों में जब इंसान सवार होता है तो फिर यही कुछ होता है, लेकिन खैर मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने जो है वो साइड्स पे पाइनएप्पल्स लगाए थे और उसी नोज़ल का थोड़ा सा बड़ा साइज़ यानी 0.1 एम की नोज़ल मैंने ली और साइड्स पे फ्लावर का मैंने जो है वो इन पाइनएप्पल्स के दरमियान में डिज़ाइन दे दिया था। ये आप लोग अभी देख सकते हैं, ये आप लोग देखिएगा। तो आप अगर इस तरह से करना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है। आप इन पे चेरीज़ लगा सकते हैं, आप दरमियान पे चॉकलेट चिप्स की फिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये वनीला केक था तो फिर मैंने इसको उसी टेक्सचर में रखा है और मैंने ज़्यादा जो है वो फिलिंग नहीं की। और ये आप लोग देखें, मैंने केक के ऊपर जो है वो हानी का नाम लिख दिया था और मैंने सोचा था कि हानी को ही कट करवाएंगे इस केक को, लेकिन कुछ गेस्ट आ गए थे हमारे घर पे, तो मैंने सोचा भाई उन्हीं के आगे प्रेजेंट कर देते हैं और उन्हीं से रिव्यूज़ भी ले लेते हैं। तो ये हो चुका था केक रेडी। उसके बाद मैंने केक का बॉर्डर रेडी किया था और ये मैंने जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ की नोज़ल यूज़ की है और करते हुए मैंने इसके केक के बॉर्डर्स जो हैं वो बना लिए थे और ये हो चुका था केक रेडी। तो यही था आज का व्लॉग। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।